पिछली किस्त में हमने देखा कि यस्सु हिकमत में कैसे बढ़ा और क्या ये खुदाई फितरत के साथ मुताबिकत रखता है। आज हम एक और अहम मौजू पर बात करेंगे कि रूहुल कुदुस क्या है। क्या रूहुल कुदुस खुदा है या वो खुदा की भेजी हुई मखलूक है। आज के मौजू पर हम बाइबल की आयत आमाल 2:33 और कुरान के हवालों का जायजा लेंगे। आमाल 2:33 में लिखा है, तो खुदा ने उसको पाएं जिसे तुमने आसमान पर बिठाया है। रूहुल कुदुस वो वादा जो खुदा ने भेजा है। यहां कहा गया है कि रूहुल कुदुस भेजा गया है। यहां सवाल उठता है, क्या भेजा गया खुदा हो सकता है? मसीही अकीदे में रूहुल कुदुस को खुदा का तीसरा शख्स समझा जाता है, जो 3 अकानीम में से एक है। लेकिन अगर रूहुल कुदुस भेजा गया है तो क्या वो खुदा ही है या फिर वो खुदा की मखलूक या ताकत है जो भेजी गई? यहां एक तजाद नजर आता है, क्योंकि खुदा खुद भेजा नहीं जाता, वो हमेशा मौजूद होता है। कुरान में रूहुल कुदुस का मकाम। कुरान में रूहुल कुदुस को रूहुल कुदुस कहा गया है और ये अमूमन जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है। कुरान कहता है कि रूहुल कुदुस अल्लाह का मददगार और पैगंबर है, मगर उसे खुदा का शरीक नहीं कहा गया। इस्लाम में रूहुल कुदुस को अल्लाह की मखलूक समझा जाता है, ना कि ज़ाते इलाही का हिस्सा। अगर रूहुल कुदुस खुदा का हिस्सा है तो इसे कैसे भेजा जा सकता है? यह सवाल तसलीसी तसव्वुर में एक अहम मुश्किल है। मुसलमान कहते हैं कि रूहुल कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह के पैगंबर और मददगार हैं, लेकिन खुदा नहीं। आज हमने देखा कि आमाल 2:33 में रूहुल कुदुस को भेजा गया बताया गया है। कुरान में रूहुल कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलाम की हैसियत रखता है। तसलीसी नजरिया और इस्लामी अकीदा इस मामले में मुख्तलिफ हैं। अगली किस्त में हम ये देखेंगे कि यूहन्ना 11:41-42 दुआ मानने वाला खुदा, क्या खुदा दुआ करता है और अगर हां तो किससे? हमारे साथ रहिए और अगली किस्त का इंतजार करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।